जिस चीज़ के लिए 1 साल तक आंदोलन चला था वो मांगे तो अभी तक पूरी नहीं हुई आपकी। देखिए, मांगे जो दिल्ली मोर्चे की मांगे रह रही मांगे थी हैं उससे उस 1 साल से लगातार हम आंदोलन में हैं, लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं। 26 नवंबर को हमने ऑल इंडिया की 25 स्टेटों की राजधानियों में गवर्नर ऑफ की तरफ मार्च किए हैं, मांग पत्र दिए हैं गवर्नरों को। और पीछे हम मीटिंग करके हटे हैं। अभी पीछे जो तारीख लंघी है 8 तारीख को, उस दिन हमारी मीटिंग थी करनाल में, और उसके बारे में अभी 24 तारीख को फिर हम मीटिंग रहे हैं इसमें करनाल में। जो आने वाली 26 तारीख है, 26 जनवरी, उस दिन सरकार ने जो तय किया था हमारे मोर्चे को तोड़ने के लिए, जो पॉलिसी तय की थी उनकी, उसका जवाब देने के लिए कि उसका कैसा अटैक था, वो अटैक अभी भी जारी है। और आंदोलन की जो मांगें रह रही हैं उनके ऊपर कैसे आंदोलन करना है। किसानों के केस नहीं वापस हुए, लेकमपुर खीरी के दोषी नहीं पकड़े गए, MSP का गारंटी कानून नहीं बना। इन मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। केसों की वापसी भी नहीं हुई, कंपनसेशन भी बाकी है। इसके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आगे जो मीटिंग हो रही है 24 दिसंबर को, उसके लिए हम अगला प्रोग्राम ऐलान करें। वो लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? पहले की तरह मोर्चा लगाया जाएगा दिल्ली बॉर्डर पर ही? देखो, मोर्चे हर तरह की, हर बार एक जैसी लड़ाई नहीं लड़ते। हर बार लड़ाई का रूप और होता है। किसान संघर्ष करते हैं, संघर्ष का एक ही निशाना नहीं होता कि हर मांग दिल्ली में मोर्चा लगाकर ही मानी जाएगी। सड़कें रोकी जा सकती, रेलें रोकी जा सकती हैं, पार्लियामेंट को घेरा जा सकता है, हाउस वाल मार्च किया जा सकता है, पक्के मोर्चे कैपिटलों में दिए जा सकते हैं, कुछ भी फर्म हो सकते हैं, फर्म तो तय होगी। लेकिन हर बार एक जैसा आंदोलन, वो मोर्चा पहले लगा था वैसा मोर्चा कब लगाएंगे, ऐसा कब मोर्चा चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। फर्म बदलती रहती है, प्लान बदलती रहती है, हालत के मुताबिक आंदोलन होता है। ऐसे लोगों में बहुत अवेयरनेस आई हुई है। अभी आने वाले 2024 आ रहा है, पार्लियामेंट की चोण आ रही है, शायद हरियाणा की चोण भी शायद 24 में होगी। इसलिए हम ऐसी जो हालत के अंदर आंदोलन को और तेज़ करते हैं, वो तेज़ करें जी। और अभी तक जो दिल्ली में किसान आंदोलन जो आपका लंबे समय चला, उसमें आमने सामने कोई समझौता नहीं हुआ था। सरकार ने सिर्फ एक प्रेस नोट सा एक जारी कर दिया था और उसके ऊपर आंदोलन ख़त्म हो गया था। लेकिन उसमें भी जो मांगे थी, अब वो MSP से सरकार क्यों नहीं लागू करी, क्यों पीछे हट रही है? देखो, आमने सामने की लड़ाई के अंदर कुछ हमें मानना पड़ना था, हमें कुछ मानना पड़ता, तो कुछ देकर आते, कुछ लेकर आते, हमें कुछ कहना पड़ता था। आमने सामने लड़ाई में तो हमें नुकसान होना था। सरकार सिलेंडर कर गई कि 3 कानून हमने वापस लिए, बातचीत टेबल पर बैठ के नहीं हुई। सरकार ने सीधा सिलेंडर कर दिया। अगर हम 3 सिलेंडर, वो बोलते हम 3 कानून वापस लेते, तो हमें ये कहना पड़ता कि हम आंदोलन उठा रहे हैं, कहना पड़ता ना। जो डेट उसके साथ मिथ की आती, उस डेट को हमने आंदोलन उठाना पड़ता। ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन हमने अपनी मर्जी से उठाया। सरकार ने सिलेंडर कर दिया 19 को, हम नवंबर को हम आंदोलन को लेकर आ रहे हैं वापस 11 दिसंबर को। हम इतने दिन बैठे हैं। अगर हमारा उनके साथ बातचीत करके समझौता हुआ होता, फिर तो हम पहले आना पड़ता था। इसलिए वो बात बड़ी है, टेबल के ऊपर बातचीत में मानना और सीधा हाथ खड़े करके ये बोलना, जाओ भाई किसानों, हमने कानून तीनों वापस ले लिए। ये बड़ी जीत है उससे। MSP से क्यों पीछे हट रही, क्या कारण है? MSP देने में सरकार को क्या नुकसान है? देखिए साथी, इस बात को आप छोटी ना मानो। MSP पूरे देश के अंदर लागू करानी और सब फसलों के ऊपर लेनी। अभी हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी यूपी 3 स्टेटों में MSP मिलता है। दूसरी स्टेटों को तो अभी तक ये पता नहीं भी MSP क्या होता है। जब तक जो लोग नहीं उठेंगे तो हरियाणा और पंजाब देश की लड़ाई कैसे करना लड़ेगा? उनको साथ लेंगे, वो उठेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ी लड़ाई होगी। जैसे पंजाब और हरियाणा लड़ रहा है, ऐसे दुनिया की, हिंदुस्तान की दूसरी स्टेटें लड़ाई में आ जाएं, तो क्या ताकत है सरकार की? सरकार MSP कानून ना बनाए। ये बड़ी लड़ाई है, एक कारपोरेट की नीति के खिलाफ की लड़ाई है, एक इनकलाब की लड़ाई है, खेती सेक्टर को आज़ाद कराने वाली लड़ाई है। ये छोटी लड़ाई नहीं मानना चाहिए इसको। किसानों में कितनी चेतना, कितनी जागरूकता आई है उस आंदोलन के बाद? देखा, आप मीडिया में रहते हैं हर वेले, आपने देख ही ली होगी चेतना कितनी। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, आप साधारण व्यक्ति से सवाल करो, आपको ऐसे ही जवाब देगा जी चेतना का कारण है। ये अवेयरनेस का ही है ना। अवेयरनेस आंदोलन के अंदर हुई है। आप जाओ, एक साधारण औरत है जो हर समय चूल्हे में काम करती है, उसको नहीं पता बाहर का। आप जाओ, उसको 3 कानूनों की बात, विश्व व्यापार संस्था की बात करेगी, वो संसार बैंक की बात करेगी, वो कौमांतरी मुद्रा कोष की बात करेगी, नवी नीति की बात, नए कानूनों की बात करेगी, उसको कहाँ से आएगी? ये अवेयरनेस की है।
अच्छा, ये सरकार ने 3 कृषि बिल तो वापस ले लिए और ये आरोप लगाया जा रहा था कि उसके चलते किसानों की ज़मीन हथियाने का षड्यंत्र है, लेकिन हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक बिल पेश किया है। विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि वो बिल भी किसानों की ज़मीन हथियाने का तरीका है। क्या दूसरे तरीके अपना रही है सरकार? देखिए, सरकार अभी उस हालत में जैसे कारपोरेट की नीति को लागू करने को से पीछे नहीं हटी है, ये मानना पड़ेगा आपको भी। लेकिन हम भी इस बात के ऊपर पक्का पहरेदार रहे हैं कि हम किसी की ज़मीन, हमारी ज़मीनों के अंदर विदेशी शाहूकार को, किसी दूसरे शाहूकार को नहीं बढ़ने देंगे। एक खेती सेक्टर किसानों का है, ये खेती हमारी है, ज़मीन हमारी है, हम इन ज़मीनों में दूसरे किसी को नहीं पढ़ने, हम पहरेदार हैं। ठोकते रहेंगे, आते रहेंगे, कानून बांटते रहते हैं या बदलते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, हम इधर ही हैं और खेत भी हमारे इधर ही हैं। जो दिल्ली में जो आंदोलन चला था उसमें हरियाणा और पंजाब, पश्चिमी यूपी, दिल्ली के किसान शामिल हुए थे और दूसरे राज्यों से कुछ किसान आए थे। क्या आपको लगता है कि दोबारा जो आंदोलन शुरू होगा उसमें भी इसी तरह की एक जो जाटों में और किसानों में वो एकता और इसी तरह से मतलब एकजुटता दिखा पाएंगे? देख, आप इसको दोबारा ना कहें यार। ये जब आप दोबारा आंदोलन की बात करते हैं, इसका मतलब हम आंदोलन ख़त्म करके आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम आंदोलन लड़ रहे हैं, आंदोलन की कंटिन्यू ख़त्म नहीं हुई। आंदोलन हमने मुलतवी किया है। दिल्ली मोर्चे से आए हैं 1 साल से बैठे हुए, और हरियाणा के साथ हमारी एकजुटता तो सबको बढ़ रही है, उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है। आज इधर था टोल प्लाजे में, मैयर टोल प्लाजे में 24 तारीख को इकट्ठा है, उधर जाएंगे, परसों कहीं और होगा, फिर जाएंगे। आज 26 जनवरी को हो सकता है हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होकर हम एक साथ एक बड़ा प्रोग्राम कर लें। ये हमारी प्लान है, ऐसा हम करेंगे। अगर किसी ने भी ना किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा के साथ रल के हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, आपको कन्विंस करें। जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, और इन्होंने किसान आंदोलन के बारे में, भविष्य की रणनीति के बारे में बात की। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।